नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज मैं आपसे बात करने के लिए एक नया विषय लेके आया हूं और ये विषय हमारे जो नौजवान साथी हैं, मतलब छात्र छात्राएं और शिक्षित बेरोजगार। देखिए, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे ये साथीगण अपने करियर के ऐसे पड़ाव पर है जहां उनको दिशा की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है और ऐसे सपोर्ट की जरूरत है ताकि अपना करियर वो बना सके और जो बहुजन समाज की हम लोग बात करते हैं वो बहुजन समाज की ताकत बन सके। इसलिए मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूं। और यदि मैं शुरुआत करना चाहूं तो मैं बाबा साहब के 3 नारे हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। ये जो 3 नारे हैं बाबा साहब के, इन 3 नारों को अपने कंधों पे लेने का यदि किसमें जज्बा होना चाहिए तो वो है हमारे छात्र और शिक्षित बेरोजगार। लेकिन हो क्या रहा है कि आज हमारे समाज का युवा, जो छात्र छात्राएं हैं और शिक्षित बेरोजगार हैं, वो भटक रहे हैं। बाबा साहब का जो दर्शन है, बाबा साहब की जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, वो उनके दिमाग में उस हिसाब से नहीं जा रही है जैसे जाना चाहिए। और इसलिए ये कॉम्पैक्ट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के रूप में हम लोग, यानी कि आरटीएफ, इक्वालिटी सिनेमा और इक्वालिटी न्यूज, ये जो त्रयी है वो आपके लिए बनी है क्योंकि भविष्य है आप, इस समाज का भविष्य है और इस समाज का भविष्य के साथ साथ आप देश का भी भविष्य है। तो आपको दिशा मिलना जरूरी है और दिशा तब मिल सकती है जब आप कंफर्टेबल रहेंगे। देखो, मैं भी छात्र था, एक 35 साल पहले मैं भी छात्र था, आप ही के जैसे बैकग्राउंड से आया था। मेरे पास में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि मेरी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो या फिर कोई असुविधा ना हो, कोई तकलीफ ना हो, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। तकलीफ से गुजरे, आप जैसा गुजर रहे हैं मैं भी गुजरा हूं। जेब में 1 रुपया नहीं होता था, अगर साबुन भी खरीदना है तो उसके भी लाले पड़ते थे। और आवश्यक जो चीजें, जैसे पेन है, अच्छे क्वालिटी का पेन लेना है तो उसके लिए भी 2 बार सोचना पड़ता था। कपड़े तो खैर छोड़िए आप, एक ही ड्रेस हुआ करता था और फिर उसी को धो के जो है बार बार हम उसका यूज करते थे। और छात्रावास में रहते थे, एक फटा सा पायजामा था और कुर्ता था। अब वो खैर छोड़िए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप में से कई लोग इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जो मैंने भोगा वो मेरे छात्र छात्राएं और शिक्षित बेरोजगार इनको न भोगना पड़े, इसका एक कार्यक्रम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैं दिल से बोल रहा हूं और बाबा साहब का दर्शन दिमाग में रखकर बोल रहा हूं क्योंकि बाबा साहब की पूरी लाइफ अगर आप देखेंगे तो संघर्ष ने उनका कभी पीछा छोड़ा नहीं है और वो संघर्ष करते रहे। लेकिन वो ऐसे जिद्दी व्यक्ति थे, ऐसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे कि एक बार उन्होंने ठान लिया तो वो करके दिखाते थे। मैं वही बात जो है आपको बताना चाहता हूं। और पूरा हेल्पिंग हैंड होल्डिंग जिसको कहते हैं, वो लेके आए हैं, आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप हम पर विश्वास करें, इस कंपनी पर विश्वास करें तो आपका भला होगा। इसमें आप यकीन मानिए
जैसा मैं हमेशा कहता हूं, बिजनेस की बात बाद में है, पहले मिशन की बात है। हमें आपका भविष्य संवारना है। छात्र छात्राएं और शिक्षित बेरोजगार बहुजन समाज में, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इस समाज के इन कैटेगरीज के छात्र छात्राएं और शिक्षित बेरोजगार, अगर उनकी स्थिति देखें तो बड़े पैमाने पे, बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगा कि उनको एक दिशा की ज़रूरत है, एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, एक गाइड की ज़रूरत है, फ्रेंड की ज़रूरत है, फिलोसोफर की ज़रूरत है। फिलोसोफर तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। हम तो अनुयायी है। मैं तो छोटा सा सिपाही हूं उनका, लेकिन उन्होंने जो आदेश दिया है, बाबा साहब ने जो दिया है कि लुक बैक एट योर सोसाइटी, एंड दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड कमिंग टू यू, यू नो, एंड प्लीज लिसन टू मी। मैं जो बोल रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा, आपको और कोई नहीं बताएगा। अपना अपना गेम करेंगे लोग और चले जाएंगे। मैं आपको अपने साथ लेके चलने के लिए आया हूं, और ध्यान देकर सुनिएगा। क्या बात है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने घर से दूर हो, किसी शहर में हो, तहसील स्तर के किसी शहर में हो, वहां आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो। कई ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई खत्म हो गई है, मतलब कॉलेज खत्म हो गई है, नौकरी नहीं है, दिशा नहीं है, सपोर्ट नहीं है। हमारे समाज के लोग बड़े बड़े हैं, अपना अपना देखते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई टीका टिप्पणी करने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है मैं बता रहा हूं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कुछ काम करने की बात आ जाए तो फिर पीछे हो जाते हैं। ये ना हो, इसलिए ये जो कंपनी है रमेश तिटे फिल्म्स, इक्वालिटी सिनेमा ऐप, और उसी में जो इक्वालिटी न्यूज़ है, ये ऐसे माध्यम है जो आपका भविष्य संवार सकते हैं। अभी आपके पास में जो शिक्षित बेरोजगार साथी हैं हमारे, उनके पास नौकरी नहीं है। जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके पास अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं होते। तो फिर पढ़ो और कमाओ, अर्न एंड लर्न, ये अगर आप रखेंगे, अपना मोटो रखेंगे, तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी, आपका खर्चा भी अच्छे से चलेगा, और उसमें से भी आपका जो परिवार, गरीब परिवार के लोग हैं आप, उसमें से भी आप अपने परिवार को कुछ सपोर्ट कर सकते हो, कुछ राशि जो है उनके लिए सुरक्षित रख सकते हो। इस तरह का यह प्रोग्राम है, बहुत आसान है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है इक्वालिटी सिनेमा। यह ऐप है, और इस ऐप में, जैसे अन्य कंपनीज के ऐप है, जिस ऐप में, मैं जब एंटरटेनमेंट के ऐप्स बोल रहा हूं, उन ऐप्स में फिल्में, वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स, मतलब फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोस, एंटरटेनमेंट का ये रहता है, इतना पैकेज रहता है। इस ऐप में जो इक्वालिटी सिनेमा ऐप है, वो आपके लिए बनाया गया, मुख्य रूप से मैं बता रहा हूं, क्योंकि दिशा हमको आपके जरिए ही ले जाना है आगे। तो इस ऐप में फीचर फिल्म्स है, शॉर्ट फिल्म्स है, एनिमेशन है, जैसे बाकी लोगों के इसमें है। और यह फिल्में भी कैसी होगी? जो बहुजन समाज के महापुरुष है, बहुजन समाज की जो कहानियां है, उनका दर्द है, उनकी पीड़ा है, अन्याय अत्याचारों का वर्णन है, फिल्मांकन है, ये ऐसी फिल्में, चाहे शॉर्ट हो या फीचर फिल्म हो। और एनिमेशन में भी वो बात जो हमारे बच्चे, आपके घर के बच्चे, आपके छोटे छोटे बच्चे जो है, मतलब हमारे समाज के, उनको भी वो एनिमेशन फिल्में देखने को मिलेगी जहां ऐसी कुछ बात हो जो उनके दिमाग में बैठ जाए, और फिर आगे चल के उनको भी देश का भविष्य बनना है। जब आपके जैसे हो जाएंगे तो वो दिशा उनको ऐसे फिल्मों से मिले। ये कंटेंट है हमारा। वेब सीरीज भी ऐसी होगी जो हमारे महापुरुषों की जीवनियां, मिसाल के तौर पे महात्मा ज्योतिराव फुले,
क्या नहीं किया था उन्होंने इस समाज के लिए। ओबीसी समाज के महात्मा ज्योतिराव फुले, और लड़े अस्पृश्यता निवारण के लिए। अछूत कहलाते थे लोग तब हमारे समाज के। उनको सपोर्ट न केवल ज्योतिबा बल्कि उनकी धर्मपत्नी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, ये लड़े। इनके ऐसे महापुरुष, इन महापुरुषों के जीवनी के आधार पर ऐसी वेब सीरीज हम बनाना चाहते हैं जहां से आपको प्रेरणा मिले। और फिर नेक्स्ट कंटेंट कौन सा? करियर प्लानिंग। मैं आपकी बात कर रहा था। करियर प्लानिंग में आपको क्या करना चाहिए? आपका करियर यदि आपको प्लान करना है, अब हम लोगों ने तो मैं तो जहां तक मेरी बात है वो तो हमने अपना खुद का प्लानिंग किया था, करियर प्लान किया था। लेकिन आपको अगर आपका करियर प्लान करना है तो आपको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। वो डायरेक्शन लेके हम आए हैं करियर प्लानिंग इस सेगमेंट के माध्यम से। इस ऐप में ये है। उसमें क्या होगा? देखिए, आप ग्रेजुएट हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या किसी का ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी इस स्टेज पे हैं आप लोग। अगर आगे जाना है, सरकारी नौकरी में जाना है, या तो आपको पीएससी यानी कि स्टेट पीएससी या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, देन बैंकिंग सर्विसेज, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मुख्यतः यह है। और यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च फेलोशिप्स के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तो ये कुल मिला के यही सरकारी नौकरियों में तो यही प्लेटफॉर्म्स हैं, यही आप जाएंगे। अब हम बात करते हैं पीएससी की, और सबसे टॉप जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य जो सर्विसेज है इनके लिए भर्ती होती है। जैसा आपको मालूम है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हर साल होती है। लगभग 1000 से 1200 पद होते हैं। उनमें टॉप 100 आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। ये सर्विसेज हैं इसमें। ये टॉप लेवल की एग्जामिनेशन है, मैं उसी से आया हूं। और इसके लिए आपको तैयारी कैसे करना चाहिए? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हैं, 1,00,000-2 लाख रुपए सालाना इसकी फीस होती है। मतलब एक प्रोग्राम अगर करते हैं आप तो 1,00,000-2 लाख रुपए उसको देना पड़ता है। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। जिनके माँ बाप सरकारी नौकरियों में हैं, जिनकी हैसियत है, ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए वो फीस का भुगतान करते हैं और फिर वो बच्चे अपना कोचिंग प्राप्त करते हैं। फिर बाकी लोगों का क्या होगा? ये चिंता और ये कंसर्न मेरे मन में है। इसलिए मैंने सोचा कि एक करियर प्लानिंग और कम से कम खर्च से, मतलब न्यूनतम कहिए या बिल्कुल ऐसा कहिए कि ये कुछ भी नहीं है, जैसे 50 रुपए। हम ये कह रहे हैं कि हमारा छात्र है, छात्रा है या शिक्षित बेरोजगार है, वो पहले से ही परेशान है, उसको अपना काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर उस पर बर्डन डाले तो क्या बात है? फिर कोई मतलब नहीं इसका। तो हमने क्या कहा कि हमारी ये जो हमारी जंट्री है, इनको हम कम से कम पैसे में, मतलब कम से कम मतलब 50 रुपए पर मंथ सब्सक्रिप्शन लेके इनको हम करियर प्लान करने का एक प्रोग्राम दें। इस करियर प्लानिंग में जैसा मैंने कहा यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी, बैंकिंग सर्विसेज के लिए मतलब एग्जामिनेशंस होते हैं, वो रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और यूनिवर्सिटीज के अन्य सर्विसेज के प्रोग्राम्स। इन सारे सेगमेंट्स में एक्सपर्ट लोगों को लाकर, एक्सपर्ट का मतलब क्या? अब देखिए, अगर आईएएस की बात करते, मैं खुद आईएएस ऑफिसर हूं, अभी रिटायर्ड हुए हैं 1 साल पहले, लेकिन वर्किंग यानी कि करंट ब्यूरोक्रेट्स जो है बहुजन समाज के, वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, क्या सेंट्रल सर्विसेज के अन्य अधिकारी, ऐसे एक्सपर्ट लोगों को ला करके एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक ऐसी दिशा कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए,
आपको क्या करना चाहिए। वो बारीक बारीक जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, न्यूआंसेस है, वो तो डिटेल सब्जेक्ट वाइज आपको वो बताई जाएगी। मैं उसके बाद में बात करूंगा, जब ये प्रोग्राम शुरू होगा बाद में बात करूंगा मैं। लेकिन मैं एक मोटी मोटी बातें अगर मैं कहूं तो इन लोगों को लाके, जो उनका अनुभव है, उन्होंने कैसी तैयारी की, आईएएस टॉपर्स, उन्होंने अपनी कैसी तैयारी की। एक रिक्शा वाले का बेटा जब आईएएस बनता है तो उसने कैसी तैयारी की होगी। एक मजदूर का बेटा जब आईपीएस बनता है तो उसने कैसे तैयारी की होगी। तो ऐसे तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके आपसे रूबरू कराना, एक तो ये हो गया। वैसे ही स्टेट पीएससी में होता क्या है, पद कम रहते हैं, संख्या ज्यादा है, और यूपीएससी की तुलना में ठीक है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन वो भी टफ है। तो ये यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, इसका जहां तक सवाल है, मतलब ये दोनों सर्विसेज से, एक तो यूपीएससी से तो आईएएस बनते ही बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, जैसे मैं बना था डायरेक्ट रिक्रूट। स्टेट पीएससी से डिप्टी कलेक्टर जो लोग बनते हैं वो भी फिर प्रमोशन से आईएएस बनते हैं, वैसे ही डीएसपी से फिर आईपीएस बनते हैं। तो ये है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। यहां एक्सपर्ट लोगों को ला करके उनके अनुभव और क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये एक पूरा करियर का प्लान जो है आपके सामने रखना है। वैसे ही बैंकिंग के लिए, उसमें मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैंकिंग में। ऐसे एक्सपर्ट लोगों को, फैकल्टीज को बुला करके, और सेम चीज जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आपके रेलवे और अन्य जो सर्विसेज है उसके लिए। तो ये एक्सपर्ट लोगों का पैनल बनाएंगे हम, और समय समय पर कोशिश हमारी ये रहेगी कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम करियर प्लानिंग को हम दें, और हमारे तमाम छात्र जो है इसमें शरीक होके अपना जो करियर है उसको प्लान करने का काम करें। तो ये करियर प्लानिंग हो गया। उसके बाद हमारे समाज को एक दूसरी बहुत आवश्यक चीज है, वो है धम्म। और बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर स्थित दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, और उसके बाद बौद्ध धम्म की जो स्थिति है वो आप जानते हो, आपसे छिपी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था सारा भारत में बौद्धमय करूंगा। कौन करेगा बौद्धमय? आप करेंगे, हमारे छात्र छात्राएं और ये शिक्षित बेरोजगार युवा, ये लोग भारत बौद्धमय कर सकते हैं। इसलिए बौद्ध धम्म की जो कहानियां है, कैसे विलुप्त हो गया देश, ये बौद्ध राष्ट्र था। आप इतिहास पढ़िए, इतिहास हमको जो पढ़ाया जाता है वो क्या है और एक्चुअली इतिहास क्या है, इसका भी एक सेगमेंट जो है इतिहास इसमें हम लेकर आएंगे। तो बौद्ध धम्म हो गया। देन जैसे आप युवा हो, आपको गाने बहुत पसंद होते हैं, म्यूजिक वीडियोस बहुत पसंद होते हैं आपको, तो म्यूजिक वीडियोस, और उसमें वो गाने, वो वीडियोस जो आपको दिशा दे सके, आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना सके, आपको ले जा सके, इस तरह का कंटेंट। और फिर हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी नौछार कर देते हैं और पूरा पारिवारिक सुख और बाकी जो स्थितियां हैं उनका त्याग करके समाज को समर्पित हो जाते हैं। ऐसे बहुजन नायक, हमारे समाज के बहुजन नायक, उनकी जीवनियां आपके सामने पेश करना। तो ये इस तरह का जो कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है, इस ऐप के माध्यम से बहनों और भाइयों आपके लिए लेके आ रहे हैं। और क्या प्लान है इसमें? इसका जो आर्थिक ढांचा है वो क्या है? आप रेगुलर, यानी कि आप छात्र छात्राएं या शिक्षित बेरोजगार नहीं है, मतलब जनरल है, रेगुलर है, तो उनके लिए क्या है, महीने का 100 रुपया, पर मंथ 100 रुपीज। अगर वो 6 महीने का भुगतान इकट्ठा करते हैं तो उनके लिए 500 रुपए, और 1 साल का भुगतान करते हैं तो मात्र 1000 रुपए। ये रेगुलर लोगों के लिए है। 100 रुपया कोई भी इस तरह का कंटेंट जो अन्य कंपनी नहीं देगी आपको, हमारा दावा है बिल्कुल, वो कंटेंट केवल 100 रुपया प्रति माह, 500 रुपए 6 महीना, 1 साल का 1000 रुपया। ये तो हो गया रेगुलर। लेकिन अगर आप छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, या
मतलब स्टूडेंट्स हैं या फिर शिक्षित बेरोजगार है, तो आपके लिए क्या है, मात्र 50 रुपये महीना, वो सारा कंटेंट। दूसरा, 6 महीने का केवल 250 रुपया, ऊपर 500 रुपये है, आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। और 1 साल का उधर 1000 रुपये है, आपको केवल 500 रुपये देना है। इस तरह का ये है। और इन तमाम बातों को एक रैप करके लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा अगर माध्यम है इसी ऐप का, वो है इक्वालिटी न्यूज। आप भी सिपाही बन सकते हैं। इक्वालिटी न्यूज नेशनल लेवल का डिजिटल चैनल बनने वाला है, हमारी मान्यता है। और इतनी बड़ी टीम खड़ी कर रहे हैं, जिस टीम का हिस्सा आप भी बन सकते हो। अब मैं आपको एक बात की तरफ आपको ले जा रहा हूं। वो बात क्या है, मैंने बोला था ना आपको कि भाई आप पढ़ाई करो, पढ़ो एंड और कमाओ। ये जो बात मैंने बताई थी आपको, अब मैं उस पर आ रहा हूं। कैसे? आप एक छात्र है, मान लीजिए 50 रुपए आपने देना है और आपका रजिस्ट्रेशन करना है। www.equalitycinema.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, और जाने के बाद मतलब ये सबसे पहले तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन और equalitycinema.com पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें दोनों सेगमेंट दिए हैं, रेगुलर भी यदि कोई बुकिंग करना चाहते हो वो तो है ही है। उसके नीचे उसी फॉर्मेट में आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा ये, उसमें फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ये जो सेगमेंट है इसमें जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप 50 रुपये देना चाहते मंथ का, 6 महीने का 250 देना चाहते तो वो भी ठीक है, और 1 साल का देना चाहते वो भी ठीक है। लेकिन मिनिमम इज 50 रुपीज, 1 महीने का 50 रुपीज। अब ये तो हो गया, आप बन गए, आप इसके सब्सक्राइबर बन गए। अनलेस यू बिकम अ सब्सक्राइबर ऑफ द ऐप, यू कांट गो अहेड, यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस। 50 रुपए देकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और उसके बाद जो दूसरी बात, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात यह है कि आपके साथ जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ में आपका रिश्ता होता ही होता है। वो मित्र हैं आपके, वो मित्र और आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, आपके परिचित लोग हैं जो किसी बिजनेस में, किसी नौकरी में या अन्य काम करते हैं, ऐसे लोग, इन लोगों के पास, एक तो छात्र छात्राएं और दूसरे रेगुलर लोग, इन लोगों के पास में जाके आप यदि अगर रेगुलर है तो 200 लोग अगर कंपनी के साथ में आप जोड़ेंगे सब्सक्राइबर के रूप में, मतलब रेगुलर का मतलब है 100 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपया, ये जो रेगुलर सेटअप है, इनमें से अगर 200 रेगुलर लोगों को जोड़ते हैं 1 महीने के लिए तो उसका 20,000 रुपया होता है। या फिर छात्र छात्राएं या शिक्षित बेरोजगार, इनको जोड़ते हैं 400 लोगों को तो भी 20,000 होता है। या फिर दोनों का मिक्स करके 10,000 उसका, 10,000 इसका, ऐसा 20,000 का यदि आप काम करेंगे और इनको जोड़ेंगे कंपनी से, तो आपको पर मंथ 5,000 रुपए, यानी कि 25% ऑफ व्हाट यू डू आपको मिलेगा। अगर आप 30,000 का करते हैं तो उसका 25%, 50,000 करते हैं तो 25%, और 1 लाख का करते हैं तो 25%। 25% इज योर शेयर। आपको अपनी पढ़ाई के लिए कहो, आपके स्वयं के खर्चे के लिए कहो, या आपके परिवार को सपोर्ट करने के हिसाब से कहो, अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ ये काम किया, जो कि बहुत आसान है, 50 रुपए सब्सक्रिप्शन देना आज के तारीख में इतना कठिन नहीं है जितना पहले हुआ करता था हमारे समय में। अभी आज जो है 50 रुपए सब्सक्रिप्शन देने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप ये काम करते हैं तो आप हमेशा के लिए कंपनी के साथ में जुड़ जाएंगे। और आपको हर महीने, अगर इन लोगों के साथ में आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, और हर महीने यदि आप ये इस तरह की व्यवस्था कराते हैं 50 रुपए सब्सक्रिप्शन का, या फिर इकट्ठा यदि आपने किया मान लो 1 साल का, तो फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है।
फिर तो आप इकट्ठा एक बार कर दो। मैं तो कह रहा हूं कि अगर रेगुलर वाले 1,000 रुपए आप 200 लोगों से रिकवर कर सकते हो, या फिर जो छात्र छात्राएं और ये है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड उनसे 500 रुपए इकट्ठा कर सकते हो एक ही बार में, तो हो गया। आपको इकट्ठा भी पेमेंट कर सकते हैं हम, या फिर आपको अगर पर मंथ चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था इसमें है, ये आप कर सकते हो। ये आपके लिए एक ऐसा मौका है कि कंपनी आपको कोचिंग भी देगी, आपका करियर प्लान भी करेगी और साथ साथ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगी, जिसके कारण जो है आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है और आपके परिवार को भी आप सपोर्ट कर सकते हो। ये इस तरह का है। इसके अलावा अगर मैं खास करके मैं शिक्षित बेरोजगार साथियों से कहना चाहता हूं, उनके लिए और एक मौका है, क्योंकि जो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो फुल टाइम काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, जिनको नौकरी नहीं है, उन सारे तमाम लोगों को हम एक दूसरा मौका लेके आए हैं, वो है डीआरसी, बीआरसी और एनआरसी। जैसा मैंने कहा आपको, इक्वालिटी न्यूज डिजिटल न्यूज चैनल पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर हमारे प्रतिनिधि अपॉइंटेड होंगे। अभी आज के तारीख में लगभग 100 हमारे डीआरसी, बीआरसी, एनआरसी अपॉइंटेड है, और इनको, इस फोर्स को यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप भी डीआरसी, बीआरसी और एनआरसी बन सकते हैं। शिक्षित बेरोजगारों की बात कर रहा हूं, लेकिन एक उसमें कंडीशन यह है, आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे कुछ साथी हमारे साथ जुड़ गए थे जो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में टाइम फिस हो गया, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, ऊपर से हमारे सर पर चढ़ करके नाचने लगे। मैं ऐसे लोगों को नहीं चाह रहा हूं, है ना। ऐसे लोग हमें पसंद नहीं है। और बाबा साहब ने कहा था, मेहनत की रोटी खाइए, स्वाभिमान की रोटी खाइए, फेंका हुआ टुकड़ा नहीं खाओ, है ना। लाचारी का टुकड़ा आदमी को लाचार बना देता है, और क्या क्या फायदा है उसमें ऐसे जीवन में। तो मैं तो कह रहा हूं कि आपके लिए आज भी लाखों की संख्या में यदि है आप, तो भी हम डीआरसी, बीआरसी, एनआरसी की नौकरी आपको देने को तैयार है, बशर्ते यू विल हैव टू वर्क। आपको काम करना पड़ेगा, और काम बहुत आसान है, यही जो बताया मैंने आपको। ये अगर करेंगे गांव गांव में, अरे एक एक गांव में यदि आपने 100-200 लोगों को भी अब सब्सक्राइबर बनाया ना, क्योंकि वहां तक बाबा साहब का दर्शन जाना जरूरी है। लोग, हमारे समाज के लोग बाबा साहब का विचार छोड़ के रामायण महाभारत देखते पैसे देख के। बच्चे को स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, वो खर्च नहीं करेंगे उस पर, लेकिन इन चीजों पे खर्च करेंगे। तो उन लोगों को भी जोड़ने की जरूरत है। तो हमारे शिक्षित बेरोजगार, आपको तो ये बहुत अच्छे से करना आएगा मेरे ख्याल से। तो आप अगर एक एक गांव में 200-200 लोगों को भी अगर आप सब्सक्राइबर बनाते हैं, तो कई सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और यही तो सिपाही है। हम तो ये चाहते, आपको ये देना चाहता हूं मैं, ये काम मैं आपको सौंपना चाहता हूं। आइए, जुड़िए। एक एक डीआरसी को 75,000 रुपए तक मिल सकता है, 75,000, बीआरसी को 50,000, हमारे एनआरसी को 15,000 रुपए पर मंथ। इस तरह का सैलरी का पैकेज है, फीस का पैकेज है, जो भी आप कहें, लेकिन यह परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नियुक्त कर दिया और आपने कुछ काम नहीं किया, कंपनी आपको देती रही। नो, यह परफॉर्मेंस बेस्ड है। जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छी तनख्वाह या फीस, जो काम नहीं करेगा, जो कम करेगा उसको कम, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं। मान लो कि आप बीआरसी बन गए, आपने पहले महीने में अच्छा काम कर दिया, दूसरे महीने कुछ नहीं किया, पहले महीने में अच्छा कर दिया तो आपको उसका भुगतान हो गया, दूसरे महीने में आपने कुछ नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं क्लियर कर देता हूं, वी वॉन्ट कमिटेड पर्संस, जो काम करेंगे ऐसे लोग हमको चाहिए, और आपके जैसे लोग चाहिए। अगर आप जुड़ने को तैयार है तो ये मौका अपने हाथ से मत गंवाना। मुझे आपके लिए क्यों पीड़ा है मेरे मन में, क्योंकि मैं उसमें से गया हूं, इसलिए ये वीडियो लेके आपके पास में आए हैं। और ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसको ध्यान से सुनिए, जो बातें मैंने कही है, और आप तत्काल ये वीडियो देखते ही जो है अपना नाम रजिस्टर करिए। सबसे पहली जरूरी बात है, आपको पहले सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। 50 रुपीज दे के आप सब्सक्राइबर बनिए, आपका बुकिंग हो गया। और फिर उसी में एक एनरोल एज डीआरसी, बीआरसी, एनआरसी है, उसी में एक सेगमेंट है, उसी वेबसाइट पे है।
आप जाके यदि आप डीआरसी बीआरसी एनआरसी बनना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। ये पैकेज है। इसमें मैं आशा करता हूं कि आप तत्काल सब्सक्राइबर बनेंगे और बन करके जो है, अगर आप कंपनी के साथ में इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं, मतलब आपको 20,000 का काम यदि एक महीने में करना है और 5,000 रुपए पर मंथ या इससे ज्यादा, अगर ज्यादा काम करें, अगर वो चाहिए आपको, तो आपके लिए पार्ट टाइम जॉब है। दिस इज अ पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट्स and unemployed, and if the unemployed, educated unemployed want a permanent or regular job, it is available. What is that? DRC, BRC, NRC. ये सब करिए, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा, आपका करियर प्लान करके रहेंगे, आपको वो जानकारी देंगे हम करियर प्लानिंग की जो और कोई नहीं देगा आपको। अनुभव, अब मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। ये कोई ये कह सकता है क्या कि मैं आईएएस ऑफिसर था ही नहीं, ऐसा कोई कह सकता है? नो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और इस ताकत के आधार पे हम ये पूरा कार्यक्रम करना चाहते हैं और आपको राहत पहुंचाना चाहते हैं, बाबा साहब के सिपाही बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं आपको, वो क्या है? मैं आपको आंबेडकरवादी बनाना चाहता हूं, एक स्वाभिमानी आंबेडकरवादी, और स्वाभिमानी आंबेडकरवादी ही बहुजन समाज की ताकत बन सकता है। मैं चाहता हूं आप बहुजन समाज की ताकत बने, बाबा साहब के सिपाही बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।